द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास दक्षता अभ्यास 13 प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पार्श्व चित्र 13.45 में त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा वृत्त तथा डीई वृत्त पर दो बिंदु हैं। डी और ई वृत्त पर दो बिंदु, एक ही वृत्त पर दो बिंदु हैं। इस प्रकार है तो अब कोण बीईसी ये वाले बीईसी इसका मान ज्ञात करना है और कोण बीसीडी बीडीसी ये वाले कोण का मान, ये कोण का और ये कोण का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पार्श्व चित्र जो बगल में चित्र बना हुआ है संलग्न चित्र है 13.45 में त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी ये एक समबाहु त्रिभुज है तथा डी और ई वृत्त पर दो बिंदु हैं। तो अपन को कोण बीईसी ये वाला कोण और कोण बीडीसी ज्ञात करना है। तो अपन लिख लेते हैं कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज दिया है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों कोण बराबर। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा? ए बी, ए से बी, ए बी बराबर बीसी, ए बी बराबर बीसी बराबर सी ए, ये तीनों भुजाएं बराबर है। क्यों है? ये समबाहु त्रिभुज है। यहां लिख लेंगे अपन समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। तो ए बी बराबर बीसी बराबर सी ए। तो इसके कारण से जब भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण बराबर, जैसे ए बी है तो ए बी के सामने का कोण है ये सी। कौन सा कोण हो जाएगा? बी सी ए। कौन सा कोण हो जाएगा? कोण बी सी ए बी के सामने का कोण। तो इसको लिख लेते हैं कोण बी सी ए ये बराबर हो जाएगा कोण बीसी। बीसी के सामने का कोण कौन सा है? ये वाला बी ए सी। कौन सा कोण हो जाएगा? बी ए सी, या इसको लिखें सी ए बी। बीसी के सामने का कोण है ये, बीसी के सामने ये वाला, तो इसको लिख सकते हैं सी ए बी। चक्री क्रम में अगर लिखें, सी के बाद ए आता है और ए के बाद बी, इसलिए इसको कहते हैं चक्री क्रम। तो कोण सी ए बी ये बराबर सी ए। अब सी ए कौन सा है? सी ए, इसके सामने का कोण है ए, तो ए बी सी, इसको क्या देते हैं? ए बी सी। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा एक्स के, मान लिया अपन ने, माना तीनों कोण बराबर होंगे तो ये कोण भी बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो अपन क्या लिख लेते हैं कि त्रिभुज में इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि ये क्यों होता है बराबर, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। या तो लिख दिया अपन कि समबाहु त्रिभुज है, यहां पे क्या लिख देंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ये कोण बराबर हो, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। लिख देते हैं अपन कि त्रिभुज की समबाहु लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अतः तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये बात है। तो इसके कारण से ये वाली चीज लिख दी है। अब अपन जानते हैं कि त्रिभुज में
और इसके बाद फिर आगे क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये वाले तो इसके कारण से अब त्रिभुज एबीसी में यही वाले समबाहु त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ये तीनों कोण बी सी ए धन कोण सी ए बी धन कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। तीनों कोण का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180, तो ये वाला 180 अंश हो जाएगा। अब चूंकि तीनों कोण बराबर है तो इनका मान क्या रख देंगे अपन, तीनों कोण का मान x माना है तो अपन तीनों x धन x बराबर 180 अंश, तो 3x बराबर 180 अंश, तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 3, तो इसको कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 छंग 18, तो 60 आ जाए, तो 60 डिग्री आ जाए, तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इसको अपन वैसे भी सीधे भी लिख सकते थे कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण बराबर होंगे, तो तीनों कोण कितने कितने के हो जाएंगे, 60-60 अंश के। तो अब देखो ये वाले सभी कोण कितने के हो जाएंगे, 60 अंश के, ये सब कोण, तो अपन यहां लिख लेंगे अतः कोण बी सी ए बराबर 60 डिग्री, फिर कोण सी ए बी बराबर भी 60 डिग्री, एक्स के बराबर है, और कोण ए बी सी बराबर भी 60 डिग्री। ये तीनों कोण 60 के हो जाएंगे। देखो ये वाला 60 का, ये पूरा 60 का, और ये वाला भी 60 का, तो ये तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, ये इस तरह से। अब ये वाला कोण ए वाला सी ए बी बराबर 60 अंश, सी ए बी ये 60 अंश है। अब अपन समकोण, अब चक्रीय चतुर्भुज कौन से चक्रीय चतुर्भुज में देखेंगे, ये वाला चक्रीय चतुर्भुज लेंगे, ए बी ई सी, ए बी ई सी, देखो यहाँ के ए से बी तक, ए बी ई और ये ई सी और सी ए, तो अब लिख लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज, इसमें चक्रीय चतुर्भुज ए बी ई सी में, देखो ए बी ई सी, ए बी ई सी में कोण ए ये वाला कोण ये वाला सी ए बी ये वाला कोण सी ए बी और बी ई सी, ये दोनों कैसे हैं, सम्मुख कोण है। कौन से है, सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज में कोण यही वाला सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, ये वाले कोण सामने सामने सम्मुख, सी ए बी और बीई सी, सी ए बी एवं कोण बीई सी सम्मुख कोण है। कैसे है ये, सम्मुख कोण है, यानी आमने सामने के कोण है। सम्मुख कोण का मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने का कोण है, सामने के, तो इसको क्या लेते हैं, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अब अपन जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में, फिर नीचे लिखा है कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग
सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये वाली शर्त है। तो अतः अपन यहां से लिख लेते हैं, अतः कोण, अब ये दोनों कोण क्योंकि सम्मुख कोण है तो इनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। कोण CAB प्लस कोण BEC, देखो CAB या इसी को BAC कुछ भी लिख दें, BAC लिखें या CAB, यानी यहां कोण बन रहा है ये दोनों का, ये वाली भुजा लिखना है, ये वाली भुजा, तो ये कोण BEC, कोण BEC इसमें चक्रीय क्रम में बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां लिख सकते हैं अपन कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए इनका योग कितना होगा, 180। तो अपन CAB का मान निकाल चुके हैं। CAB बराबर कितना आ गया, 60 अंश, ये वाला 60 अंश आ जाएगा। तो यहां पे लिखा 60 डिग्री। धन धन का निशान है BEC बराबर है 180 अंश। तो कोण BEC का मान निकालना है, BEC बराबर हो जाएगा 180 ऋण 60 बराबर आ जाएगा 120 अंश, इस तरह से। तो कोण BEC बराबर हो जाएगा 120 अंश, ये वाला घट जाएगा तो 120 अंश। तो एक उत्तर अपना ये आ जाएगा। BEC का मान पूछा गया है, कोण BEC, तो एक उत्तर ये हो जाएगा अपना, कोण BEC का मान आ जाएगा 120। अब अपन को निकालना है BDC, कौन सा कोण निकालना है, BD और C, BDC, तो BD और C कौन सा कोण निकालना है, BDC। अब देखते हैं अपन ये क्या है कि ये एक ही वृत्त के कोण है। देखो ये वाली भुजा, ये भुजा कॉमन है, ये वाली भुजा कैसी है, कॉमन है। अब यहां से ये वाला कोण बन रहा, ये इस तरह से, और दूसरे में ये वाली भुजा कॉमन है, ये वाला कोण बन रहा है। तो एक ही वृत्त खंड के कोण, जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर है। एक और ये दोनों कैसे हैं, एक ही वृत्त खंड के कोण हैं। कैसे हैं, दोनों एक ही वृत्त खंड के कोण हैं। तो अपन इसलिए लिख लेते हैं कि इसमें कोण, इसको ये वाले कोण को, या फिर अपन दो तरीके हैं, या तो इसको एक ही वृत्त कोण के निकाल सकते हैं, या फिर निकाल सकते हैं अपन इसको चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये इसी से आ जा रहा है वृत्त खंड से, ये वाला देखो, ये वाले त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये समबाहु त्रिभुज। तो ये दोनों एक ही, ये क्या हो जाएंगे, ये कोण कितने का हो जाएगा, ये वाला, ये एक ही उसका कोण है, तो ये वाले एक ही वृत्त के कोण है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। तो अपन इसको देख लेते हैं कि या तो अपन इस तरह से निकाल लें कि त्रिभुज वाला, कि ये त्रिभुज के सूत्र से, या फिर यहां से अपन इसको निकालें कि इसका जो ये पूरा है चक्रीय चतुर्भुज है, जैसे ये कौन सा चक्रीय चतुर्भुज आ जाएगा, जैसे ये वाला आ गया, तो अब इसके सामने का कोण कौन सा होगा, ये कोण आ गया। अब दूसरे चक्रीय चतुर्भुज में देखें, या फिर अपन दूसरे चक्रीय चतुर्भुज में देख सकते हैं, BDCE में, BDCE में। अब दूसरा चक्रीय चतुर्भुज, ये भी चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें एक कोण का मान आ गया, ये वाला कोण कितना आ गया, BEC, ये अपन ने निकाला, BEC वाला आ गया 120 अंश। ये वाला कोण कौन सा आ गया, 120 अंश। तो 120 अंश ये आ गया, तो 120 और ये दोनों कैसे होते हैं, इनका ये सम्मुख कोण है, इसके सामने का कोण ये वाला हो जाएगा और ये वाला है, तो इसमें भी यही आ जाएगा कि या तो फिर अपन दोनों से निकल सकता है, या तो इसको एक ही वृत्त के, तो ये भी 60 आएगा, या फिर वैसे में भी 60 आ जाएगा।
कैसे? तो दोनों से निकालने, चाहे जिससे भी सरल लगे। अब लिख लेते हैं, अब चक्रीय चतुर्भुज, अब चक्रीय चतुर्भुज, कौन सा चक्रीय चतुर्भुज? यहीं से ले लेते हैं, बी ई सी डी, बी ई सी और डी में, बी ई सी डी में कौन? ये वाले, ये दोनों क्या है? ये इसके सामने का कौन है? ये इसके सामने का। तो कौन लिख लेते हैं कि कौन बी डी सी जो निकालना है, कि कौन बी डी सी एवं कौन ये वाला बी ई सी, कौन बी ई सी सम्मुख कौन है? सम्मुख कौन है। अतः कौन बी डी सी धन कौन बी ई सी बराबर होगा 180 अंक। सम्मुख कोणों का योग 180 अंक होता है। यहां पे लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब इसको क्या कर लेंगे, ये वाला। अब बीडीसी अपन ने निकाला है, अभी बीडीसी निकालना है, तो कौन बी डी सी धन कौन बीईसी निकाला है, कितना है 120 अंक बराबर है 180 अंक। तो कौन बी, एक और का निशान बना है इस तरह, कौन बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 120, 180 से 120 घट जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 180 से 120 घट जाएगा, 180 ऋण 120 बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो कौन बी डी सी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये अपना दूसरा उत्तर हो जाएगा इस तरह से। तो इस प्रकार से दोनों उत्तर हो जाएंगे। अब देखो इसको ये 60 आया ना, तो अपन इसको यहां से भी लिख सकते थे कि चूंकि ये वाला कौन, ये एक ही वृत्त का, ये कौन बी बी सी और कौन ये बी ए सी या सी ए बी, ये दोनों क्या है, ये देखो ये वाली लाइन से इस तरह ऐसे, तो ये इसको एक ही वृत्तखंड के एक ही तरफ है, ये एक ही तरफ, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे बराबर। तो इस तरफ से भी ये कितना आ जाएगा 60 अंक आएगा। तो देखो ये आएगा बी डी सी, बी डी सी बराबर 60 अंक। इस नियम से भी आ जाएगा और चतुर्भुज वाले नियम से आ जाएगा। तो जिससे अच्छा लगे तो वो वाला कर लेना। तो चक्रीय चतुर्भुज का है क्योंकि, तो चक्रीय चतुर्भुज वाले से दोनों कर दिए गए हैं। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। पार्श्व चित्र 13.46 में, चित्र 13.46, ये चित्र है 13.46 में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है। ये वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है। विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी खींचे गए हैं। तो एक ए से ये वाले इसको शीर्ष से, इसको शीर्ष से बी से मिलाने वाली रेखा खींच दी गई, तो ये विकर्ण कहलाता है। और बी से ये डी, तो ये क्या कहलाते हैं विकर्ण। तो ये दोनों विकर्ण खींचे गए हैं और दो कोण दिए हुए हैं। यदि कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 55 अंक, ये वाला कोण है कितना ए सी बी 55 अंक। और दूसरा कोण है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है 45, बी ए सी ये वाला है 45 अंक। तो फिर अपन को कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला ए डी सी, ये कोण ज्ञात करना है अपन को। एक और अपन को फाइनल ज्ञात करना है ए डी सी। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस वाले त्रिभुज में देख लेते, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जैसे ये वाला कोण अगर पता चल जाएगा तो फिर इसके ये वाला फिर निकल आएगा। तो अपन देख लेते हैं हल में, त्रिभुज ए बी सी में, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी है ये। तो इसमें दो कोण दिए हुए हैं। कौन कौन से कोण दिए हुए हैं कि कोण ए सी बी बराबर है 55 अंक,
और कोण बी ए सी बराबर है 45 अंश। ये दोनों कोण दिए हुए हैं, एक ये कोण और एक ये कोण। अब अपन को कौन सा कोण निकालना है त्रिभुज में, ये वाला कोण। तो ये कोण का मान हो जाएगा ए बी सी। तो अपन इसको कोण नीचे लिख लेते हैं, ये वाला तो दिया हुआ है, इतना क्या है, ये दोनों है दिया है। अब कोण ए बी सी बराबर कितना, ये अपन को निकालना है। तो अपन देख लेते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां लिख लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अपन क्या कर लें, इसको लिख लें, कोण ए सी बी धन कोण ए सी बी, कौन सा हो गया, ए सी बी, ये पहला कोण, धन कोण बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, ये वाला कोण। अब धन कोण ए बी सी, धन कोण ए बी सी बराबर होता है 180। तीनों का योग कितना होता है, 180। अब इन दोनों के मान अपन को पता है, तो ये वाला हो जाएगा 55 अंश धन 45 अंश धन कोण ए बी सी बराबर 180 अंश, 180 अंश। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 अंश। 55 और 45 मिला के हो जाएंगे 100 धन कोण ए बी सी बराबर 180। अब अपन को क्या करना है, इसको 100 को उस तरफ पक्षांतर कर देना। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 ऋण 100। तो कोण इसका के मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ये वाला। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री आ जाएगा ए बी सी का मान। अब अपन क्या देखते हैं, ये वाला कोण आ गया अपना 80, ए बी सी, ये पूरा कोण कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ गया। अब अपन देखते हैं चक्री चतुर्भुज में। अब क्या देखेंगे, चक्री। अब चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी में, ये वाला। अब ये पूरा चतुर्भुज देख लीजिए, ए बी सी डी में, यहाँ ए बी बी सी और सी डी और डी, ए बी सी डी, ये चक्री चतुर्भुज है। अब इसमें क्या है, कोण बी और डी, ये क्या है, सम्मुख कोण है। कि कोण में कोण बी यानी ए बी, कौन सा कोण, ए बी सी, कौन सा कोण, यहां से ए बी सी। तो कोण ए बी सी तथा कोण कौन सा, ए डी सी, यहां से ए डी सी, कोण ए डी सी सम्मुख कोण है। कैसे है, सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है। ये क्या है, इसके आमने सामने का कोण, ये इसके आमने सामने का कोण पूरा, ये वाला। तो इसके अपन को इससे मतलब ये वाला कोण इसके सामने का कोण है, कि कोण बी और कोण डी यानी ए बी सी, ए बी सी सामने का कोण है, इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला ए डी सी, ये कोण। तो ये सम्मुख कोण है, अतः इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो अपन लिख लेते हैं कोण ए बी सी धन कोण ए डी सी बराबर 180 अंश। कितना हो जाएगा ये, 180 अंश। क्यों हो जाएगा, यहां पे अपन लिख लेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के
सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये वाला ये चीज है। तो इसके कारण से ये दोनों 180 अंश हो जाएंगे। अब अपन लिख देते हैं एबीसी का मान अपन निकाल चुके हैं 80 डिग्री। एबीसी का मान कितना है 80 डिग्री। धन कोण ए डी सी बराबर है 180 अंश। अब कोण ए डी सी निकालना है तो ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा 180 और ये इस तरफ जाएगा तो ऋण 80, तो बराबर हो जाएगा कितना 100 डिग्री। ये 100 डिग्री, तो अपना ये वाला उत्तर आ जाएगा 100 डिग्री। तो कोण ए डी सी बराबर यहां लिख लें कोण ए डी सी बराबर 100 डिग्री, ये वाला। तो एक उत्तर अपना ये हो जाएगा और एक उत्तर अपना एबीसी का मान निकालना है। एक उत्तर, ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। एबीसी क्या एबीसी ही निकालना था, एबीसी तो ये वाला उत्तर में नहीं आएगा। ये तो केवल अपन को ये बताने के लिए है, केवल एक कोण उत्तर में कौन सा आएगा ये वाला एडीसी। ए डी सी ये वाला कोण ये 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग 180 अंश होगा। किसमें चक्री चतुर्भुज में ए बी सी डी में, ये वाले में। और इस त्रिभुज में तीनों अंता कोणों का योग होता है 180 अंश। तो देखो इसको 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 तीन को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा और इसको इसको जोड़ेंगे तो 180 अंश। चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है और त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 अंश होता है। ये दोनों चीजें लगाई गई हैं इसमें। एक ये नियम लगाया गया है कि त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये दो कोण दिए थे, इससे अपन ने तीसरा कोण ज्ञात कर लिया। जब ये तीसरा कोण ज्ञात कर लिया तो ये जो कोण है त्रिभुज का ए बी सी, त्रिभुज का जो कोण है ये यही कोण क्या है कि चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी का कोण डी का सम्मुख कोण है। कोण ए डी सी का ये एबीसी कोण जो अपन को ज्ञात करना था उसके सामने का कोण है, तो वही नियम लगा दिया गया चक्री चतुर्भुज में एबीसीडी में। कोण एबीसी, कोण ए बी सी ये वाला कोण और कोण ए बी सी सम्मुख कोण है। एबीसी कैसे है सम्मुख कोण है, तो इसलिए ये वाले दोनों का योग कितना हो जाता है सम्मुख कोणों का योग चक्री चतुर्भुज में होता है 180 अंश। तो इस प्रकार से ये अपन ने लिख लिया। ये इसका मान अपन ज्ञात कर चुके हैं त्रिभुज का ए बी सी कोण का, तो इसको घटा दिया 180 अंश में तो ये 100 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा। अब अपन अगला प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।